जब ये कॉम्प्लेक्स बनना चालू हुआ तो नगर निगम को दिख नहीं रहा था कि ये कॉम्प्लेक्स रेजिडेंशियल बन रहे हैं या कॉमर्शियल बन रहे हैं। इस तरह के नोटिस दिया जाना एक गलत है। जयपुर के चार दीवारी इलाके में आवासीय भूखंडों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को जारी निगम नोटिस को लेकर व्यापारियों का विरोध लगातार जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद निगम प्रशासन ने चार दीवारी के 19 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई करने की तैयारी की है, मगर कार्रवाई से पहले ही व्यापारी इसके विरोध में आ गए हैं। किशनपोल विधायक अमीन कागजी के नेतृत्व में व्यापारी बुधवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर पहुंचे, मगर उन्हें कोर्ट से हाथ बंधे होने का जवाब मिला। दरअसल डड्डा मार्केट, हल्दियों का रास्ता और मनीराम जी की कोठी के 19 कॉम्प्लेक्स में व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर परकोटा क्षेत्र के करीब 950 व्यापारियों के रोजगार पर निगम की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। व्यापारियों ने कहा कि चार दीवारी के ऊपर मकान और नीचे दुकान का कंसेप्ट है। करीब 75 साल से व्यापारी यहां अपना व्यापार कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए। सुरेंद्र बज, महामंत्री, जयपुर व्यापार महासंघ। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि नगर निगम द्वारा 2019-20 में जो नोटिस दिए गए थे, उसी की क्रम में एक नए नोटिस नगर निगम कमिश्नर द्वारा 19 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को दिए गए हैं और उसी हवाले से दिए गए हैं कि इस पर सीज की कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी ये व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं, ये एक दिन में नहीं बने। 2013 से इनमें कार्य चालू है। किसी ऑफिस में किसी कॉम्प्लेक्स में 50 प्रतिष्ठान है, किसी में 100 प्रतिष्ठान है, किसी में 5 प्रतिष्ठान है। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पर कोई भी आदमी दुकानदार अपना वहाँ पर ऑफिस देखता है, खाली ऑफिस को खरीदने जाता है, वो देखता है ये पूरा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पार्किंग भी है, यहाँ शौचालय की सुविधा भी है, यहाँ लिफ्ट भी लगी हुई है, तो वो उसका व्यवसाय में रजिस्ट्री भी करवाता है और फिर अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है। जीएसटी नंबर लेता है, जीएसटी देता है और यूडी टैक्स उससे नगर निगम व्यवसायिक का लेता है। फिर इसके बाद उस व्यापारी पर ये गाज गिरा दी जाती है कि नहीं, हम आपको सीज करेंगे। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र में गलत है। लोकतंत्र के अंदर जब वहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटीज है और वो अपना धंधा कर रहा है, एक व्यापारी के पास 5 कर्मचारी हैं, 10 कर्मचारी हैं, 20 कर्मचारी हैं, उनका पेट पालन कर रहा है और अपनी मेहनत करके वहाँ पर धंधा कर रहा है, तो नगर निगम द्वारा इस तरह के नोटिस दिया जाना मैं समझता हूँ गलत है। उन्हें ये देखना चाहिए कि अगर उस व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में कोई कमी है तो उसको दूर करवाएं। वहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम है तो उसको दूर करवाएं। माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बार बार कहा गया है कि सभी जगह पर शौचालय की सुविधा हो, अगर वहाँ पर उसमें कोई कमी हो तो उसको दूर करवाएं। लेकिन इन सभी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को इस तरह के नोटिस दिया जाना गलत है। मैं नगर निगम से और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि बेरोजगारी की एक तरफ तो देश में इतनी बड़ी समस्या है और दूसरी तरफ आप जो लोग रोजगार शुदा है उनको बेरोजगार करना चाहते हैं। इसमें व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में न केवल 950 व्यापारी या ऑफिस काम कर रहे हैं, बल्कि इनके साथ हजारों आदमियों के परिवार जुड़े हुए हैं। इनके कारीगर भी हैं, इनके कर्मचारी भी हैं, इनका स्टाफ भी है और कई तरह के लोग इनसे जुड़े हुए हैं जो इनसे रोजगार पाते हैं। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए और अगर कोई कमी लगती है तो उसको दूर करते हुए नगर निगम को इनको कन्वर्जन करते हुए और इन व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स से कोई भी अगर कोई शुल्क है तो वो जमा करके इनको रेगुलाइज करना चाहिए। कल आप लोग क्षेत्रीय विधायक के साथ मंत्री धालीवाल से में मिले थे, क्या कुछ बात हुई थी आपकी? देखिए, क्षेत्रीय विधायक अमीन कागजी साहब हमारे साथ गए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने मंत्री जी के सामने ये बात कही कि इन व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनको राहत मिलनी चाहिए। सरकार का मंत्री के नाते ये कहना था कि भाई चूंकि ये कोई कोर्ट का आदेश है, शायद वो भी गलतफहमी में थे, ये निगम ने नोटिस दिए हैं न कि कोर्ट ने नोटिस दिए हैं और निगम को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी वास्तविकता पर ध्यान दें। यहाँ पर सही ढंग से कारोबार हो रहा है, रेगुलर ढंग से कारोबार हो रहा है, तो इस तरफ ध्यान दे करके इनको कोई नियमित करने का विधानसभा में कानून ला करके इनको नियमित किया जाना चाहिए।
और ये नोटिस क्यों जारी किया गया था? अब ये नोटिस क्यों जारी किए साहब, ये तो आपको निगम ही बता सकता है, मैं क्या बता सकता हूँ। क्योंकि निगम का एक जो कि लोगों में आम धारणा है वो आप भी जानते हैं कि निगम कभी भी नोटिस इसलिए देता है कि वो वहाँ पर अपने मतलब को सीधा कर सके, वरना कभी 3 साल के अंदर तो निगम आया नहीं, आज क्यों नोटिस दे रहा है। जयपुर में केवल 19 जो कॉम्प्लेक्स है उनको ही नोटिस दिया गया है या फिर और भी अलग अलग कोई जो कॉम्प्लेक्स है उनको भी नोटिस जारी करने की आगे कोई प्लानिंग है? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्यों नोटिस दे रहे हैं? जो नए बन रहे हैं उस तरफ देखिए ना, नए बन रहे हैं वो कानून की अनुपालना में बन रहे हैं या नहीं बन रहे, उनको मत बनने दीजिए। आज जो नए बन रहे हैं इन्हीं के आसपास कई बन रहे होंगे, आप उनको देखिए ना, वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अगर वहाँ पर कानून की पालना नहीं हो रही है तो वहाँ कानून की पालना कीजिए। जो बने हुए हैं उनको क्यों आप प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको क्यों आप उनके सिर पर तलवार लटका रहे हैं? ये लोग तो बिजनेस कर रहे हैं भाई, ये मेहनत करके और गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं। आज रेवेन्यू हर महीने बढ़ रहा है, किनके पीछे बढ़ रहा है? इन व्यापारियों की मेहनत के पीछे बढ़ रहा है, इन कर्मचारियों के काम करने के पीछे बढ़ रहा है। तो आप इनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। हमारे साथ में कुछ व्यापारी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। कितने साल से आपकी दुकान है? मेरा नाम कैलाश अग्रवाल है और सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स का मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स जितने भी 19 बने हैं, ये कोई 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में तो बन नहीं गए। ये बने हैं कई सालों में बने हैं, किसी में 2 साल लगा है, किसी में 3 साल लगा है। जब ये कॉम्प्लेक्स बनना चालू हुआ तो नगर निगम को दिख नहीं रहा था कि ये कॉम्प्लेक्स रेजिडेंशियल बन रहे हैं या कॉमर्शियल बन रहे हैं, ये दुकानें बन रही हैं तो कॉमर्शियल है, तो उसी समय क्यों नहीं रोका इन्होंने? उस समय क्या साठ गांठ की इन्होंने और ये बना दिए। और बिल्डर से मतलब क्या है कि मिलके ये बनाए गए हैं। अब क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया कॉमर्शियल, तो व्यापारी तो उसको खरीदेगा ही, व्यापारी अपने पैसे लगा के खरीदेगा। आज व्यापारियों ने इसी प्रकार किया, इसमें कॉम्प्लेक्स दुकानें खरीद ली, उसके बाद में उसने अपना व्यापार चालू किया। अब आज ये नोटिस दे रहे हैं कि वो भी व्यापारियों को, बिल्डर से कोई मतलब नहीं इनको, बिल्डर तो छोड़ के चला गया, व्यापारियों को नोटिस दे रहे हैं कि आप इसके अंदर व्यावसायिक क्रिया क्यों कर रहे हैं। व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी तो मतलब कॉमर्शियल देखकर उसने खरीद लिया और अपना काम चालू कर दिया उसने। अपनी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात चल रही है, तो आपने जब कॉम्प्लेक्स लिया था कितने साल पहले लिया था, और आपने जो फॉर्मेलिटीज़ होती है कमर्शियल उसकी कमर्शलाइजेशन की आपने पूरी करी थी? देखिए क्या है कि इसको लिए हुए करीब 11-12 साल हो गए बने हुए लिए, और जब ये बना था उसी समय यहाँ पर दुकानें ले ली गई थी सभी लोगों ने। और कॉमर्शियल एक्टिविटी तो उस समय क्या है कि ये रजिस्ट्री करवा रहे थे, तो हम तो यही समझते थे कि बिल्कुल सही है। हर व्यापारी तो क्या है कि ये जानता नहीं है कि क्या तो कमियां हैं कॉमर्शियल में, क्या कुछ हैं। वो तो ये देखता है कि दुकानें बनी हुई हैं, ये दुकानें हैं, वो रजिस्ट्री करवा रहा है और अपनी रजिस्ट्री करवा लेता है। तो इस प्रकार रजिस्ट्री करा के दुकानें ले ली गई। किस चीज़ का व्यापार आपका यहाँ पर? साड़ियों का, ज़्यादातर साड़ियों का व्यापार है। ग्राउंड फ्लोर पर ज्वेलरी का व्यापार है। ये व्यापार है यहाँ टोटल। यहाँ के इस कॉम्प्लेक्स में कम से कम 90 दुकानें हैं। 19 कॉम्प्लेक्स में कम से कम 2000 दुकानें हैं। 2000 में कई कारीगर वगैरह, वर्कर्स वगैरह, स्टाफ वगैरह, कई लाखों आदमियों का रोजगार चल रहा है इससे। आज ये बंद हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ ये सब लोग? क्या जगह है इनके पास? ये बंद कर देंगे तो, और दूसरा बंद करके इसका करेंगे क्या ये? या खुद कॉमर्शियल बनाएंगे क्या इसको, या किसी का घर बसाएंगे यहाँ पे? बद साहब, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता कि ये जो कार्रवाई हो रही है कि किसी राजनीतिक द्वेषतापूर्ण थोड़ी हो रही है? देखिए ये सवाल नहीं है, सवाल ये है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग हैं उनको डिस्टर्ब क्यों किया जाए। आप नए रोजगार तो सृजित कर नहीं पा रहे हैं। हर सरकार ये कहती है कि विपक्षी पार्टी पर तोहमत लगा देती है, साहब ये बेरोजगारी की समस्या का निवारण नहीं कर रहे। ये लोग तो खुद रोजगार दे रहे हैं, एक एक व्यापारी 5-5, 10-10 आदमियों को रोजगार दे रहा है, उनको क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? अच्छा एक बात देखिए, आप कैमरा घुमाइए, यहाँ पर सब तरफ पार्किंग की सुविधा है, गार्ड की सुविधा है, यहाँ पर सुविधाएं बनी हुई है। फिर इन लोगों से चाहते क्या है आप? ये पूरा जीएसटी दे रहे हैं, पूरा आपको नगर निगम को यूडी टैक्स दे रहे हैं, इन लोगों से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना कानून की पालना हो। ये कानून की पालना कर रहे हैं, इसलिए नगर निगम को और राजस्थान सरकार से पुनः निवेदन करूंगा, एक नया कानून लावें और इन सबको नियमित करने के लिए जो भी इनसे चार्जेस लेना है अपने रेवेन्यू को भरें।
हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू देनी होगी हम देंगे, लेकिन इन पर इस तरह की तलवार लटका करके और इनको बेरोजगार न कर। कुछ व्यापारी और भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप नगर निगम की कार्रवाई को? नगर निगम की कार्यवाही बिल्कुल गलत तरीके से हुई है। इसमें पूरे प्रकरण में हाई कोर्ट को भी भ्रमित किया जा रहा है और नगर निगम को जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, पहली बात तो उन्होंने बोला था कि जितने भी ऑक्यूपेंट है 19 बिल्डिंग के जो ऑक्यूपायर्स हैं उनको सेपरेट नोटिस दिया जाएगा, जबकि उनको कोई सेपरेट नोटिस नहीं दिया। केवल जो बिल्डर है, डेवलपर है, उनको नोटिस दे दिए, जो कि यहाँ जो व्यापारी हैं उनको ध्यान में नहीं है, उनके संज्ञान में नहीं है। जब एकदम सील करने का और ध्वस्त करने का नोटिस यहाँ आया तो हड़कंप मच गई, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। और जब कोर्ट ने ये बोल दिया कि सभी 19 बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट को नोटिस देने हैं और उनकी जानकारी में आनी चाहिए, और डीएलबी की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट ने मांगी थी और ये खुद ही मालिक बन गए कि कोर्ट जो है उसको तो दिया ही नहीं है। और इन्होंने जो एक्नी डीएलबी की रिपोर्ट में जो हमने एप्लीकेशन लगाई उसको अस्वीकार करते हुए और खुद ने ही नगर निगम ने निर्णय ले लिया कि साहब ये जो एक्नी इसको सीज किए जाएंगे, ध्वस्त किए जाएंगे, और ऐसे नोटिस दे दिए, जो कि सरासर गलत है, जो कि अन्यायिक है, अवैध है, जो कि मनमाना है। ये बिल्कुल जो एक्नी वैकेट होने लायक है। ये बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई की गई है। ये नगर निगम ने बिना सोचे समझे कार्रवाई की है और साथ में हाई कोर्ट की अवमानना की है नगर निगम ने, मेरा ये मानना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ, मेरा सीए का ऑफिस है। ये कार्रवाई गलत ही हो रही है साहब हमारे को। मतलब आज 11 साल हो गए मेरे को इस कॉम्प्लेक्स में, कपड़े का काम करता हूँ। और बाकी ये नोटिस दे दे के हमको परेशान कर रहे हैं, वो गलत है। ये जो सर है ना कॉम्प्लेक्सेस काफ़ी पुराने बने हुए हैं और आज के नहीं है, करीब 2005 के आसपास में सब ये इनका कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो उसी समय से सारे क्या कहते हैं व्यापार हैं और पूरा जो परकोटा क्षेत्र है, पूरा आप सराउंडिंग देखेंगे, चांदपुर से लेकर यहाँ तक का सारा जो क्षेत्र है उसमें सभी इसी तरह से बने हुए हैं। जो नए बने हुए हैं, जो नए बन रहे हैं अभी, उनके ऊपर अगर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है तो उन पर रोका जाना चाहिए। तो बहुत पुराने हैं और गतिविधि जो एरिया है उनमें इसी तरह से होते हैं। आज हम दिल्ली में चले जाएं, दिल्ली के चांदनी चौक है तो उस एरिया के अंदर भी इसी तरह से व्यापार चल रहा है। यहाँ पर भी हम देखेंगे सराउंडिंग में कुछ छटेरों का रास्ता है, वहाँ पर क्या कहते हैं ये कार्य होता है, कुछ तेली पाड़ा है, वहाँ पे जूते चप्पल। तो इस व्यवसाय से करीब हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। आज ये कपड़े का व्यवसाय है तो उसमें हज़ारों लोग, रंगरेज है, कढ़ाई बुनाई करने वाले हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। अगर ये इस तरह का किया जाए तो ये पूरा सबको एक समानता के आधार पर इसका निर्णय होना चाहिए। जितने भी जो बाज़ार हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं। आप शहर के अंदर जाएंगे, कोई सा भी बाज़ार कोई अलग है कॉमर्शियल के पर्पज़ से बने हुए नहीं हैं, सब रेजिडेंशियल के अंदर ही बने हुए हैं और इसी तरह से कार्रवाई हो रही है। तो सबको एक समानता के प्लेटफॉर्म पे लाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला तो अभी कुछ नहीं आया, अभी फैसला कुछ भी नहीं दिया है। पर हम तो सरकार से एक ही चीज़ चाहते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो सरकार सोती है क्या, उनको नगर निगम को उस वक्त रोकना चाहिए जब एक आदमी इसके अंदर आ जाता है, अपना पैसा पूरा लगा देता है, उसके बाद आके ये हमको परेशान करते हैं। ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है और हम इसका राजनीतिक कुछ भी नहीं समझते। हम व्यापारी हैं, हमारे लिए सब बराबर है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम तो निगम की कार्रवाई को 100% गलत बताते हैं। अगर उनको करना है तो जब बन रहा होता है उसी वक्त करना चाहिए, आज कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब हम लोग अंदर आए हैं, हमने पूरा पैसा हमारा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन मतलब निगम को सब बता देंगे कि हम लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये समझ रहे हैं कि ठीक है हो जाएगी कार्रवाई, कुछ भी कार्रवाई नहीं करने देंगे निगम को। ले जाते हैं, अभी आज भी आके लेके गए हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ यूडी टेस्ट लेने का? मतलब सरकार से आप किस तरीके की मांग चाहते हैं? कि कोई मांग सरकार से आपकी, भाई आपको व्यापार करने में आगे सहूलियत हो? सर वो व्यापार करने का जिंदगी बिता दी पूरे कपड़े में, फिर इसके बाद में कहाँ जाएंगे हम, बताओ। या तो सरकार को, निगम को ये भी कहना चाहिए कि अगर आप हमें हटाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें वापस कोई ऐसी जगह दें जहां जाकर के हम व्यापार कर सकें। आपको दोनों तीनों चीज़ों में से कुछ तो सोचना चाहिए। डायरेक्ट आपने नोटिस दे दिया, किसी को ये पता नहीं हम अब कहाँ जाएंगे, कहाँ व्यापार करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हम सड़क पे बैठ के व्यापार करना चाहें, या सरकार ये चाहती है, नगम ये चाहता है कि हमको सड़क पे बैठ के करना है तो हमको वो भी जगह बता देवे तो हम वहाँ जाके व्यापार करें। लेकिन एक सुनिश्चित जगह हमको देवे, पूरे जयपुर में चाहे कहीं भी देवे कि भाई आपको लगता है ये रेजिडेंशियल है तो हम इसको छोड़ देंगे, अगर आपको लगता है नहीं है तो हमें कोई ऐसी जगह बताए जहाँ हम जाके व्यापार तो कर सकें। लेकिन रोज़ रोज़ निगम की कार्रवाई, रोज़ आके डराना, व्यापारी को डराना, उनको धमकाना, ये सरासर गलत है।
तो ये तो हमारे साथ में व्यापारी और जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी मौजूद थे। इनका तर्क है कि इनको सरकार अगर व्यापार करना है तो इनको एक सुनिश्चित जगह दी जाए जिनसे इनकी व्यापार में सहूलियत हो, और निगम की कार्रवाई को ये 100% तरीके से 100% तरीके से गलत ठहरा रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ अंकुर शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर।